नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथा अध्याय प्रसंग चल रहा है ज्ञान का। चौथे अध्याय के 33वें, कल हमने जिस श्लोक की चर्चा की थी वहां से भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया है। और उस श्लोक में भगवान ने हमें बताया था किस प्रकार हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, और वह फल और कुछ नहीं ज्ञान होता है। या तो वह निर्मल ज्ञान होता है या फिर वह देहात्म बुद्धि ज्ञान होता है, और यदि वह तामसिक कर्म हुआ तो उससे हमें अज्ञान होता है। इस श्लोक को, चौथे अध्याय के 33वें श्लोक को हमने 14वें अध्याय के 16वें श्लोक के साथ जोड़ करके, संबंध बना करके इसका अध्ययन किया था। श्रेया द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिले पार्थे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो आप देखेंगे चौथे अध्याय की 33वें श्लोक की दो पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति यज्ञ के विषय में है और दूसरी पंक्ति ज्ञान के विषय में है। पहली पंक्ति ये एक ऐसा श्लोक है जो यज्ञ और ज्ञान के मध्य में है, इसलिए इसकी पहली पंक्ति भगवान यज्ञ के विषय में बोलता है और दूसरी पंक्ति ज्ञान के विषय में बोलते हैं, क्योंकि यहां से भगवान ज्ञान का प्रारंभ करेंगे, ज्ञान के ऊपर उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। और दूसरी पंक्ति में भगवान विशेष करके बताते हैं कि सर्व कर्म, हम जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं उनका फल तो होता ही है, और वह फल और कुछ नहीं होता, हमें उस फल के उपलक्ष्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हमने यज्ञ के निमित्त कर्म किए हैं, सात्विक कर्म किए हैं, तो हमें निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि हमने राजसिक कर्म किए हैं, अपने शरीर की इंद्रियों की तुष्टि ऐश्वर्य सुख के लिए किए हैं, तो हमें देहात्म बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे हम मोह में और संसार में और उलझ जाते हैं, बंधन को प्राप्त होते हैं। और यदि हमने तामसिक कर्म किए हैं तो हमें अज्ञान, प्रमाद, मोह, इस प्रकार और अधोगति प्राप्त होती है और अज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान मिलता है जिससे हमें प्रमाद, मोह और आलस्य, यह सब अत्यंत प्रिय लगने लग जाते हैं, वह अज्ञान है। और हमने यह जिक्र किया था, हमने यह चर्चा की थी कि हम यह बोध कर सकते हैं कि मनुष्य कर्म करते हुए भी क्यों कैसे उसका हृदय इतना पत्थर के जैसे कठोर हो जाता है कि उसे अपने द्वारा किए गए अपराध भी उसका बोध नहीं होता। यह है तामसिक कर्म करने का प्रभाव, अज्ञान। मनुष्य जब दूसरे की हत्या कर देता है, उसे अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार अरेस्ट करवा देती है, या कंगना रनावत का घर तोड़ देती है, तब भी उसे कोई भी प्रकार का आत्मग्लानि नहीं होती, ना उन्हें संताप होता है कि मैंने किसी दूसरे का अहित किया है। यह है अज्ञान। तो यहां से भगवान ने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया है। आइए आज की श्लोक संख्या पे चलते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यह श्लोक प्रत्येक गुरु आचार्य इसका उपयोग करते हैं अपने शिष्य को नीचे झुकाने के लिए, अपने शरणागत करने के लिए, उसे अपना शिष्य बनाने के लिए और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए, उसे शिष्टाचार, शिष्य का आचार सिखाने के लिए। और कुछ इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जबरदस्ती
मोहवश सम्मोहवश अपने शिष्यों के ऊपर अपना अधिकार बनाने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ऐसे भी गुरु हैं इस संसार में। खैर, हम पहले चर्चा कर लेते हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तद विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो, प्रणिपातेन गुरु के पास जा करके, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा। दूसरी पंक्ति उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे, उपदेश देंगे को कहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद ने दीक्षित करेंगे शब्द का प्रयोग किया है। उपदेक्षन्ति शब्द का अर्थ होता है वे उपदेश देंगे। ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्वदर्शिनः तत्व के दर्शिनः दर्शी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। गुरु को शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और अर्थ समझने के लिए किसी और शास्त्र का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान की नित्य निरंतर श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण। इस श्लोक को गुरु आचार्य बहुत बार बारंबार प्रयोग में लेते हैं, और श्लोक का भाव भगवान का बहुत अच्छा है, और जो अच्छे प्रामाणिक गुरु हैं वे इसका अच्छा ही उपयोग करते हैं। कुछ जो छल करने वाले गुरु हैं वे इसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने जो कुछ भी भगवत गीता में उपदेश दिया है उसका
हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों प्रकार से हो सकता है। वह हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसे उपयोग करेंगे, हम उसके कैसे अर्थ निकालेंगे और उन अर्थों के माध्यम से कैसे हम अपना या तो दूसरों का सहयोग करेंगे या स्वयं की स्वार्थ सिद्धि करेंगे। तो जैसे उदाहरण देता हूं कि पहले के जमाने में ब्राह्मणों ने भगवत गीता का दुरुपयोग किया और शास्त्रों का दुरुपयोग किया। उन्होंने 4 वर्णों में भगवान ने जो विभाजित किया, यह मनुष्य समाज इसको जन्म से बना दिया, जबकि भगवान ने इसे गुण और कर्म से बनाया था। उन्होंने इसे जन्म में परिवर्तित कर दिया और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो गया, शूद्र का पुत्र शूद्र हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, अपरंतु उन शूद्रों के साथ उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया जैसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शूद्रों को पानी नहीं मिलेगा, उनकी परछाई भी नहीं छूनी चाहिए, उन्हें कोई हक नहीं रहेगा, वो गांव से दूर रहेंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ब्राह्मणों ने इतना अत्याचार किया शूद्रों के ऊपर कि वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य भी नहीं रहे। तो शास्त्रों का इस प्रकार दुरुपयोग होता है, एक मनुष्य के द्वारा भी होता है और पूरे समाज के द्वारा भी होता है। समाज का एक वर्ग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उस स्वार्थ शास्त्र का दुरुपयोग भी करता है और एक मनुष्य अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए भी शास्त्रों का दुरुपयोग करता है। इस बात का आपको इस बात से आपको आगाह करते हुए मैं अब इस श्लोक की चर्चा प्रारंभ करता हूं। तद विद्धि, उसको जानो, किसको जानना है? तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था सर्व कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान ने कहा समस्त कर्मों का अंत ज्ञान की प्राप्ति में होता है और उस ज्ञान को जानने के लिए भगवान ने कहा है कि उस ज्ञान को जानो। क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम तो ये कर्म अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, परंतु जो सात्विक कर्म होते हैं, जो यज्ञ के लिए कर्म किए जाते हैं, वे ज्ञान के लिए किए जाते हैं, निर्मल बनने के लिए किए जाते हैं, मल रहित बनने के लिए किए जाते हैं, आसक्ति, कामनाओं और अहंकार से रहित होने के लिए किए जाते हैं। तो ये जो आचरण है, यह जो ज्ञान है, इसको जानने की बात कह रहे हैं भगवान। तद विद्धि, किसको जानना है? उस निर्मल ज्ञान को जानना है। आप किसी गुरु के पास जाकर के ये तो जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि मैं कैसे अपने शत्रु का संहार करूं, यह आपका उद्देश्य नहीं है, वह तो तामसिक ज्ञान हो गया। जब आप गुरु के पास जाएंगे, किसी तत्वदर्शी गुरु, जहां पर भगवान ने इस श्लोक के आखिरी शब्द में इस श्लोक के का जो आखिरी शब्द है वह है तत्वदर्शी गुरु। तो तत्वदर्शी गुरु तो वही होता है जो आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिक गुरु सात्विक ज्ञान देगा। सात्विक ज्ञान देने का अर्थ है कि उसके पास जाने का एक ही प्रयोजन होगा, क्या? कि कैसे आसक्ति, कामनाएं, अहंकार, मदता, संग्रह करने की, परिग्रह करने की लालसा और इंद्रिय तृप्ति की अज्ञान, मोह, इन सब से कैसे रहित हुआ जाए, इन सब से कैसे मल रहित हुआ जाए। तो इस प्रकार के शुद्ध ज्ञान को जानने के लिए भगवान क्या उपदेश देते हैं? भगवान ये तो पहले ही कह चुके कि कर्म करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, यह भगवान ने पहले बता दिया है हमें। और अब भगवान उसको आसान कर रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कि हमें कर्म करके ज्ञान तो प्राप्त होगा और यदि हमें उसे शीघ्रतम प्राप्त करना है तो भगवान ने 34वें अध्याय में उसका मार्ग बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन, उस ज्ञान को, उस सात्विक निर्मल ज्ञान को जानो। कैसे? प्रणिपातेन। प्रणिपातेन शब्द का अर्थ है गुरु के पास जाकर, परिप्रश्नेन, उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछ करके। कब? सेवया, पहले उनकी सेवा करने के बाद। पहले जाकर प्रश्न नहीं पूछना है। पहले जाकर के प्रश्न तो शठ अहंकारी पूछते हैं। जो विनम्र स्वभाव के शिष्य होते हैं, जो सच में जिज्ञासु होते हैं और यदि वे गुरु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, यदि वे मानते हैं कि गुरु जानता है, जिस गुरु के पास मैं गया हूं उसे पता है मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे प्रश्न का हल, मेरे मार्ग में आए हुए अवरोध का हल, तो उसे विनम्रता पूर्वक सेवा करने के पश्चात उससे प्रश्न पूछना चाहिए। उपदेक्षन्ति, वो उपदेश देंगे।
कौन? तत्वदर्शी गुरु। इस श्लोक के आखिरी शब्द में तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी उपदेश देंगे, ज्ञानिनः वो ज्ञानी उपदेश देंगे जो तत्वदर्शी हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो क्या देंगे आपको? वो ज्ञान का उपदेश देंगे। प्रभुपाद ने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है, वो दीक्षित करेंगे। दीक्षित करने से ज्ञान नहीं मिलता है, उपदेश देने से ज्ञान मिलता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वे ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते, तुमको, ज्ञानम, ज्ञान का, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक और बात देखिए, इस पूरे श्लोक में कहीं भी गुरु शब्द का प्रयोग भगवान ने नहीं किया है, परंतु यह श्लोक सारे गुरु और आचार्य अपने शिष्य को बताते हैं ताकि वे उन्हें अपने अंतर्गत कर सके, अपना शिष्य बना सके और उन्हें दीक्षा के लिए प्रेरित कर सके। जबकि भगवान ने इसमें दीक्षा और आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु ऐसा शब्द या दीक्षित गुरु, दीक्षा गुरु ऐसे कोई शब्द प्रयोग नहीं किए हैं। भगवान ने एक आसान हल बताया है कि जिन्हें भी तुम मानते हो कि इन्हें तत्व की पहचान है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ, उनकी विनम्रता पूर्वक सेवा करो। सेवा करने के पश्चात उन्हें दंडवत प्रणाम भी करो पहले, और यह सब करने के बाद उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो। किस चीज के प्रश्न पूछो? आपके मन में जो संदेह है, जो संशय है, आपके आध्यात्मिक मार्ग में, जो भक्ति के मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में जो अवरोध हैं, उनको कैसे हटाएं, इस प्रकार के प्रश्न पूछो जो आपके अध्यात्म में, आपका अध्यात्म में, भक्ति में, कर्मयोग में प्रगति करा सकें। ऐसे प्रश्न पूछो। और वे ज्ञानी अत्यंत दयालु होते हैं, वे सदैव संपूर्ण जगत का कल्याण चाहते हैं। भले जो प्रश्न पूछने वाला है वह उनकी संस्था का हो या न हो, वह उनका शिष्य हो या न हो, एक तत्वदर्शी ज्ञानी सदैव सबका कल्याण चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका इस संसार में किसी से कोई हेतु नहीं है कि मुझे इससे यह चाहिए और उससे यह चाहिए। उसका कोई, किसी से कोई लाभ नहीं है, ना कोई हेतु है। जब उसका हेतु ही नहीं है तो वह सबको सम समझता है। वह उसका शिष्य हो या केवल एक जिज्ञासु हो, वह तत्वदर्शी ज्ञानी निश्चय ही उपदेश देगा, क्योंकि उपदेश देना उसका स्वधर्म है, उसका आचरण है, जो एक ज्ञानी और तत्वदर्शी का आचरण है। वह ज्ञानी ही क्या, जो ज्ञान को बांटे नहीं, उस ज्ञान का विस्तार नहीं करे, वो अपने ज्ञान को दूसरों को प्रदान नहीं करे। इस श्लोक को हम संबंधित करेंगे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। जब हमने दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक पढ़ा था, तब भी हमने इस चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का संबंध जोड़ा था उसमें। अब हम रिवर्स संबंध जोड़ेंगे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का। वहां पर इसका हमें एक श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है कि कैसे यह आचरण हमें करना है, शिष्य को कैसे आचरण करना चाहिए। स्वयं अर्जुन इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपना स्वधर्म भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, आप कृपया मुझे उपदेश दें। यह आचरण अर्जुन ने वही प्रस्तुत किया जो भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसका जिक्र किया। अर्जुन शिष्य बना, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को की शरण में गए, उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने दुर्बलता के कारण, दुर्बलता वाले दोष के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेरा स्वधर्म है और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इस
विडंबना में पड़ा हुआ हूँ, मेरा धर्म क्या है इसके बारे में मैं पूर्णतया मोहित हो गया हूँ। इसलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, अतः मुझे वह बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे आपका उपदेश दीजिए। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान यही बात अब कहे हैं। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन, उस ज्ञान को जानो। कौन सा ज्ञान जानना है? कि स्वधर्म क्या है, धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये है तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन प्रश्न पूछो, दंडवत प्रणाम करके। परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन शब्द का अर्थ होता है प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करने के पश्चात। उपदेक्षन्ति, उपदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण भी उपदेश दिए, पूरी भगवत गीता ही कह दी उन्होंने। जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हुए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बनना स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण को शरण में गए, उन्हें अपना गुरु निश्चित किया। गुरु किस, उस श्लोक में भी, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी अर्जुन ये नहीं कहते कि तुम आप मेरे गुरु हैं, परंतु अर्जुन ये अवश्य कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। और शिष्य तभी होता है जब संबंध गुरु और शिष्य का हो। तो एक माध्यम से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया। और अर्जुन ये जानते थे, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं और वे मुझे निश्चित ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। हमें भी यह आचरण करना चाहिए। करते समय इतना सा अंतर हमें रखना चाहिए। दो अलग अलग चल रहे हैं इस संसार में, प्रचलन बहुत से चल रहे हैं। मैं उन सब का यहाँ पे उल्लेख करके उन सब का विध्वंस करना की अनुमति चाहता हूँ। पहला, सदगुरु जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने अपने हस्तदंड से मुझे छुआ और छू करके मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। जबकि ये जो श्लोक है, इसमें भगवान क्या कहते हैं? ये सदगुरु जी जो हैं, ये बहुत बार गीता के विरोध में बहुत सी बातें कह जाते हैं। आश्चर्य होता है, सदगुरु भी हैं और करोड़ों लोग उन्हें सदगुरु मानते भी हैं, परंतु ये कभी कभी गीता के विपरीत बोल ही जाते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, भगवान ने कहा कि जब तुम प्रश्न पूछोगे तो वे जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, वे तुम्हें उपदेश देंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुरंत ज्ञान ट्रांसफर कर देंगे, जैसा पीके पिक्चर में होता है कि दूसरे ग्रह से आया हुआ पीके यानी आमिर खान हाथ लगा करके दूसरे का जो भी ज्ञान है वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। इस प्रकार का यह जो अद्भुत क्षमता है, ना तो उन सदगुरु में आज भी है और ना उनके गुरु में कभी रही होगी, कि मैं किसी को केवल छू करके अपना सारा ज्ञान उनमें ट्रांसफर कर दूं। यह संभव नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो केवल छूने मात्र से अपना सारा ज्ञान दूसरे में ट्रांसफर कर सके। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है भाई, प्रयत्न करना पड़ता है, वर्षों वर्ष प्रयत्न करना पड़ता है, अध्यात्म करना पड़ता है, अपने पूर्व के जो कर्म हैं उनको पूरा छुड़वाना पड़ता है, तब जाकर के वह तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। मस्ती नहीं है, मजाक नहीं है, छल नहीं है कि कोई ऐसे ही छुएगा और ट्रांसफर कर देगा। वो पीके पिक्चर में होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। तो यह तो हो गया सदगुरु जी का। अब आ जाते हैं इस्कॉन में। इस्कॉन में भी एक प्रचलन है। मैंने भी जब इस्कॉन का भक्त बनने का डिसाइपल कोर्स है, वहां पर एक डिसाइपल कोर्स पढ़ा था, तो उसमें कहा जाता है कि आपके जो दीक्षा गुरु हैं वो आपके सारे
पाप कर्म हर लेंगे। कुछ ऐसा ही जैसा पीके पिक्चर में दिखाते हैं कि वो ट्रांसफर मार लेता है हाथ रख करके। दीक्षा इस्कॉन का ऐसा कहना है कि जब इस्कॉन के किसी दीक्षा गुरु से आप दीक्षा लेंगे तो वो दीक्षा गुरु में ऐसा सामर्थ्य है कि वे आपके सारे पाप कर्म अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। इस प्रकार का ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस बताया है कि केवल दीक्षा करने मात्र से वह दीक्षा गुरु आपके पाप कर्म अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेगा, ऐसा संभव है क्या? क्या उनके शिक्षा गुरु ने उनके पाप कर्म सारे ट्रांसफर ले लिए हैं? ले लिए थे। यदि ले लिए थे तो फिर तो अब उनमें कोई पाप कर्म होना ही नहीं चाहिए, वो तो पूर्णतः शुद्ध होने चाहिए। इस प्रकार की ट्रांसफर व्यवस्था कि एक दूसरे के पाप कर्म ले सकते हैं या एक दूसरे को ज्ञान इस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कोई उपदेश भगवान ने इस श्लोक में नहीं दिया है। भगवान ने कहा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो आपको हस्तदंड से नहीं छुएगा, वो दीक्षा दे करके आपको ज्ञान नहीं देगा, वो आपको उपदेश देगा ज्ञान का, और उस उपदेश के माध्यम से धीरे धीरे शनै शनै आप में ज्ञान की वृद्धि होगी। आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान क्या ट्रांसफर सिस्टम नहीं है कि छूने से वो ऐसे 100% ट्रांसफर हो जाता है, वो तो छल है, केवल कपट है जो पिक्चर में हो सकता है पीके में। ज्ञान को अपने पात्रता से, अपनी योग्यता से प्राप्त करना पड़ता है। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे वो सब कैसे धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह ज्ञान प्राप्त करने प्रदान करने वाला और कोई नहीं, बाहर तो गुरु होता है, तत्वदर्शी ज्ञानी होता है, और भीतर भगवान श्री कृष्ण ही है जो हमारे भीतर रह करके हमें वह बुद्धि योग देते हैं जिससे हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। और ज्ञान तो हमारे अंदर है ही, हम सच्चिदानंद घन है, सतचित अर्थात सदैव हमें ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, ज्ञान हमारा स्वरूप है, परंतु अज्ञान के कारण वह ज्ञान ढका हुआ है, जो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञान हमारा ढका हुआ है, ज्ञान हमारे पास है, और भगवान जब बाहर से तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश देते हैं, हम कर्म करते हैं, अच्छे यज्ञ यज्ञार्थात कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ भक्ति कर्म करते हैं, कर्मयोग कर्म करते हैं, तो हमें भीतर से भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में विराजमान है, वे हमारे अज्ञान के आवरण को धीरे धीरे भेद देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं, और जैसे ही अज्ञान का आवरण हट जाता है, हमारे अंदर जो सच्चित है, जो ज्ञान है, वह प्रकाशित हो उठता है। यही एक विधि है। इसके अलावा आपको कुछ भी कहा जाएगा तो वो गीता के विरोध में है, और यह ट्रांसफर सिस्टम तो कोई छल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह ट्रांसफर सिस्टम कि मैं पाप हर लूंगा, यह भी छल है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। हम पुराने भागवतम में भी देखेंगे तो नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को मिलते हैं या प्रहलाद महाराज को मिलते हैं, तो क्या वो ट्रांसफर कर देते हैं कि लो मैंने तुम्हें भगवान विष्णु जी का सारा ज्ञान अध्यात्म ट्रांसफर कर दिया? नहीं, वे केवल उन्हें उपदेश देते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, एक मंत्र देते हैं, उनमें दृढ़ता देते हैं कि किस प्रकार भक्ति करके साधना करके आप भगवान को प्राप्त कर सकोगे। ध्रुव महाराज छोटे से बालक अवस्था में वन में जाते हैं, साधना करते हैं, भगवान के मंत्र नाम मंत्र का उच्चारण करते हैं दृढ़ता से, और भगवान की प्राप्ति करते हैं। और वही प्रहलाद महाराज भी है, प्रहलाद महाराज भी सदैव भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, और बड़े से बड़े संकटों में सदैव भगवान उनके साथ उपस्थित रहते हैं। कोई ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, नारद जी ने कुछ ऐसा ट्रांसफर नहीं किया था। दोनों जो हमारे श्रेष्ठ भागवत हैं, इन दोनों का उदाहरण भी हम लेंगे तो उन्होंने अपने प्रयत्नों से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके भगवान का भगवत ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान की शरण प्राप्त की है। ये ट्रांसफर सिस्टम नहीं है पीके का कि एक चुटकी में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वयं नारद मुनि नहीं कर पाए,
तो और एक ज्ञान चलता है जो हठ योग और इस प्रकार के ज्ञानों में चलता है, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कहा जाता है कि आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसा भगवान ने तो कहीं नहीं कहा भगवत गीता में। सच तो ये है कि पूरी भगवत गीता में कहीं कुंडलिनी शक्ति का भगवान ने चर्चा ही नहीं की है, भगवान ने उसको आवश्यक ही नहीं माना है। कुछ कुंडलिनी, और इसी के कारण आज ये जो इतने गुरु आचार्य हैं जो इस कुंडलिनी शक्ति को उजागर करने के लिए बड़े बड़े योग शिविर लगाते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में लोग मूर्ख और सम्मोहित हुए इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए उनके शिविरों में पहुंच जाते हैं। क्या आवश्यकता है? ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा। भगवान ने कहा जो तत्वदर्शी ज्ञानी है उसके पास जाओ, उनकी सेवा करो, विनम्रता से उन्हें प्रणाम करो और उनसे प्रश्न करो, और वे उपदेश देंगे, क्योंकि यही उनका स्वधर्म है ज्ञानियों का। वे ज्ञान प्रदान करेंगे। उसके लिए कुंडलिनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उन तत्वदर्शी ज्ञानियों की सेवा करने का, विनम्रता पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम करने का, उनके से जिज्ञासावश और विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने का। वे निश्चित दयालु हैं और वे निश्चित आपके समस्त प्रश्नों का निवारण करेंगे। हमने इस श्लोक के माध्यम से अनेकों जो धारणाएं प्रचलित हैं, जो झूठी हैं, जो छल है, उन सब का यहाँ पर उन सबको विध्वंस कर दिया है। और आप सदा इस बात पर किए, मैं नहीं कहता कि आप गुरु मत बनाइए, आप दीक्षा गुरु मत बनाइए, बनाइए। क्या गुरु दीक्षा गुरु को यह शोभा देता है कि वह इस प्रकार कहे कि मैं दीक्षा दे करके तुम्हारे पाप कर्मों को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लूंगा? अरे किसमें ऐसा सामर्थ्य है? कहाँ लिखा है भगवत गीता में ऐसा कर सकते? और कोई कर सकता है तो करके दिखाए ना। ये छल है, ऐसा छल किसी दीक्षा गुरु को शोभा नहीं देता। शिष्यों के साथ छल मत कीजिए। समस्त गुरु आचार्यों से निवेदन है, शिष्यों के साथ छल मत कीजिए। वे नहीं समझते, वे आपके ऊपर श्रद्धा करते हैं, उनकी श्रद्धा का लाभ मत उठाइए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। उनका छल मत कीजिए, उन्हें ज्ञान दीजिए। वे ज्ञान के लिए आए हैं आपके पास, उनका ध्यान रखिए, उनको मार्ग दिखाइए, प्रयत्न उन्हें ही करने दीजिए, क्योंकि यही मार्ग भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि कैसे इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे इस ज्ञान का वृद्धि होती है, कैसे इस ज्ञान की हम अच्छे से इसके लिए अपनी पात्रता को बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। मेरा उद्देश्य नहीं था किसी को आहत करने का, किसी संस्था को आहत करने का, किसी के प्रति असम्माननीय शब्द कहने का, परंतु समाज में प्रचलित गलत धारणाओं को, छल को विध्वंस करना भगवत गीता 2020 का प्रयोजन है, उद्देश्य है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा।